आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्रिड सिस्टम कैसे सॉल्व किया जाता है। ग्रिड सिस्टम के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे अगर एक वायर में अगर आई करंट आ रहा है, देखिए एक वायर के अंदर आई करंट आ रहा है और उसी वायर के अंदर दूसरी साइड से भी आई करंट आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल 2 आई करंट आ रहा है। इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज करना। करंट को सुपर इम्पोज करा दिया आपने। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और बड़े आसानी से ग्रिड सिस्टम को टैकल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास जो सिस्टम है उसमें ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यही है। इसके अंदर मैंने इसको 3 अलग अलग डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, मतलब कि ये एक ही क्वेश्चन है और मैंने 3 अलग अलग इसलिए लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो पहले वाले के अंदर हमने इसमें आई करंट ट्रैवल कराया। अब ये आई करंट 4 पार्ट में जाएगा और क्योंकि सबका रेजिस्टेंस सेम है तो सब में सेम करंट जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एक में I/4 करंट जाएगा। अब ये I/4 करंट सब में जाएगा, ट्रैवल करेगा, यहाँ जाएगा, हर जगह जाएगा, ठीक है, और इन्फिनिटी तक जाएगा और फिर वापस वहाँ से लौटेगा सर्किट कंप्लीट करने के लिए। तो वापस जब आएगा तो यहाँ पर भी आई करंट ही आना चाहिए। तो इसका मतलब इधर से कितना करंट वापस लौटा होगा? I/4। यहाँ से भी कितना लौटा होगा? I/4। यहाँ से भी I/4 और यहाँ से भी I/4, है ना। अब अगर मैं देखूँ तो इस AB के अक्रॉस और इस AB, ये वाले AB के अक्रॉस और ये वाले AB के अक्रॉस एक्चुअल में कितना करंट जा रहा है? तो I/4 प्लस I/4 मतलब 2I/4, मतलब मैं कह सकता हूँ I/2। तो इसका मतलब इसके अंदर से जो करंट जा रहा है दैट इज I/2। यहाँ R रेजिस्टेंस है और I/2 करंट फ्लो करके चला गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें सिंपली ओम्स लॉ लिखना है। V इज इक्वल्स टू IR। V इज इक्वल्स टू IR। अब I और R क्या? R इक्विवेलेंट है ना, जो कि AB के अक्रॉस बनने वाला है। AB के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? तो R इंटू में I/2 जो करंट है। तो यहाँ से I से I कैंसिल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/2। बात समझ में आई? तो इतना आसान था ग्रिड सिस्टम से करंट निकालना। अब मैं इसका आपको एक जर्नल फॉर्मूला बताता हूँ। जर्नल फॉर्मूला किसी भी ग्रिड के लिए जो वैलिड है वो है 2R/N। अब इसको हम पहले इस पे लगाते हैं सबसे पहले। अब ये N क्या है? N है कि नोड से कितने वायर्स कनेक्ट है, ठीक है, वायर कनेक्टेड एट अ नोड, या ब्रांच कितनी निकली है एट अ नोड, ठीक है, ब्रांच एट नोड। आपने देखा ये नोड है, इस नोड पे कितनी ब्रांच है? 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया 6। 2R/6 मतलब R/3 आंसर। 1 2 3, तो इसका आंसर आ गया 3।